हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दे पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर उपस्थित है मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट हिंदी भाषा। अभी तक हमने हिंदी का कोई भी सेट नहीं कराया, आज आपको पहली बार हिंदी का सेट करवा रहे हैं। और जिन स्टूडेंट्स का पेपर यानी 13 मई को है वो भी, और सारे स्टूडेंट्स जिनका पेपर आगामी डेट्स में है यानी यूपी विद्याज्ञान मेंस एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम 2022 की तैयारी करने वाले समस्त यानी सारे ऑल स्टूडेंट्स के लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए। हिंदी के कुछ क्वेश्चन आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस यानी पुटअप किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आप देख पाएंगे यानी यूपी विद्याज्ञान स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 के लिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम कितने क्वेश्चंस लेकर आए, यूपी विद्याज्ञान यानी मुख्य परीक्षा 2022 टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और हिंदी में क्या क्या किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख पाएंगे स्क्रीन पर हमने आपके लिए लगा दिए हैं सारे टॉपिक जो आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है इसका देख सकते हैं। हिंदी भाषा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक निम्न हैं: अपठित गद्यांश, कहानी तथा कविता से संबंधित प्रश्न। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे, पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द नंबर 2 पर, नंबर 3 पर विलोम शब्द यानी विपर्यार्थी शब्द, नंबर 4 पर मुहावरे और लोकोक्ति, नंबर 5 पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये मुख्य रूप से पूछे जाते हैं हर बार। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान देने योग्य बात है कि इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं वो आपके लिए हम लेकर आए हैं, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस आप पढ़कर आइएगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर आपके लिए हम लेकर आए हैं एक, और ये जो है गद्यांश है इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसको आप बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प चुनिए। ये जो है आपका प्रश्न संख्या 1 और 2 के लिए आपके लिए यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, तो आप इसे पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप सुन सकते हैं। लंदन बम धमाकों की जिज्ञासा की गूंज भारतीय लोक नाटकों में सुनाई दी। बम धमाकों से 1 महीने बाद जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे, उस पर पूर्वी भारत के कोलकाता शहर में नाट्य प्रस्तुति की तैयारी चल रही थी। इस नाटक दल ने पूरे हिंदुस्तान से कारीगर बुलाए ताकि लंदन की अहम जगहों पर रेलगाड़ियों को मंच पर दिखाया जा सके। प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की भूमिका के लिए पार्थ सारथी को चुना गया। नाटक का संदेश होगा कि आतंकवाद से कोई लाभ नहीं। साथ ही यात्रा में लंदन की आबादी और उसकी संस्कृति को दिखाया जाएगा। यात्रा नामक ये लोक नाट्य परंपरा जिसे गांव और शहरों में घूम कर दिखाया जाता है, एक बेहद लोकप्रिय परंपरा है। तो स्टूडेंट्स आप देख पाए होंगे हमने इस गद्यांश को पूरा पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है आप देख पाएंगे। नंबर 1 का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इस तरह के क्वेश्चन छपते हैं, यानी आपको पहले एक गद्यांश दिया गया, उसका क्वेश्चन है 1 और 2 के लिए गद्यांश काम करेगा। बच्चों क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट सेक्शन में छापिएगा। नाटक का संदेश होगा। बच्चों यहाँ पर आप देख पाएंगे सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में आंसर देंगे। नाटक का संदेश होगा कि डैश से कोई लाभ नहीं है, परंपरा बम यात्रा। तो बच्चों आप यानी सारे स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा था, आप समझ पाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आतंकवाद के साथ चला जाएगा। ये गद्यांश के अंदर आपको साफ दिखाई पड़ सकता है, कहाँ पर दिया गया है तो देख लीजिएगा। इस तरह से आपको अपने आंसर टिक करने होते हैं। नाटक का संदेश होगा आतंकवाद से कोई लाभ नहीं, यहाँ पर आतंकवाद आपका राइट आंसर हो गया। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इस गद्यांश से संबंधित है, जो लोगों को पसंद आए के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त तो शब्द चुनिए। जिज्ञासु, प्रस्तुति, लोकप्रिय, परमात्मा। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पर जो गद्यांश पढ़ा था उसमें लोकप्रिय आया था। लोकप्रिय कहा जाएगा ऐसे को जो लोगों को पसंद आए उसके लिए लोकप्रिय कहेंगे। विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और हम आपका बिना टाइम बर्बाद किए सीधे आपको स्टूडेंट्स क्या करवा रहे हैं, आज के टॉप 10 क्वेश्चंस करा रहे हैं भाषा यानी लैंग्वेज के, और ये सारी जानकारी दे रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और सेशन यानी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो पूरा अंत तक देखिएगा, छोड़कर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि कल से लेकर के आगामी दिनों में आपके पेपर हैं, तो आप इसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। स्वतंत्र शब्द का विलोम है, और ये 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्वतंत्र शब्द का विलोम शब्द है
प्रजातंत्र, गणतंत्र, स्वाधीन, परतंत्र। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आपको बिना टाइम बर्बाद किए हम सीधे आंसर आपको देते हैं। क्या आंसर हो जाएगा आप देख पाएंगे। तो सीधे आंसर आपका हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन की ओर हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा नीचे चला गया था। इस क्वेश्चन का बच्चों एकदम राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्या आंसर हो जाएगा आप डी के साथ लॉक करेंगे। परतंत्र होता है स्वतंत्र का क्या विलोम शब्द पूछा है आपसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सही आंसर डी के साथ लॉक हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख पाएंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। चिड़िया बहुत निराश हुई, वाक्य में क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण आपको बताना है कौन सा है, क्रिया की विशेषता जो बता रहा हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो बच्चों बहुत निराश हुई चिड़िया, तो आपका सही आंसर चला जाएगा यहाँ पर स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट्स का आंसर जाना चाहिए। देखिए निराश क्या है, यहाँ पर निराश होना एक क्रिया है और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही, बहुत। कितनी नाराज हुई, बहुत नाराज हुई। तो विकल्प ए यानी एकदम विकल्प ए आपका राइट आंसर है, ऑप्शन ए के साथ लॉक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आप देख पाएंगे और इसको पूरा पढ़ना है ध्यान से, थोड़ा बड़ा जरूर है तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। विनय ने मोहन से कहा किशोर से बचकर रहना, वह तो आस्तीन का सांप है। इसका अर्थ है डैश में उचित वाक्य चुनकर रिक्त स्थान भरें। किशोर एक जहरीला व्यक्ति है, किशोर बहुत ही फुर्तीला और खतरनाक है, किशोर बहुत ही चालाक व्यक्ति है, किशोर अपने मित्र को भी धोखा दे सकता है। तो यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन का मेरे अनुसार राइट आंसर विकल्प डी के साथ चला जाएगा। बच्चों आपको क्या लगता है, यानी आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपना आंसर बताएंगे। और आप मेरी अगर मान रहे तो आपका सही आंसर डी के साथ लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। पिता ने गर्व से कहा मुझे अपने बेटे से बहुत है। रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुने, यानी अपेक्षा है, उपेक्षा है, विश्वास है, आकांक्षा है। सही आंसर दीजिएगा जल्दी से, यानी कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका सही आंसर क्या आना चाहिए, देखिए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा पिता ने गर्व से कहा मुझे अपने बेटे से बहुत अपेक्षा है, विकल्प डी के साथ जाएगा। आपका आंसर अगर कोई और है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा क्या आपका आंसर और कोई आ रहा है। तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, विकल्प डी मेरे अनुसार सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीचे विकल्पों में कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से विलोम शब्द वाले सही जोड़े को चुनिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे स्टूडेंट छाप करके दीजिएगा। सम्मुख का अभिमुख, नवीन का प्रवीण, संक्षिप्त का तृप्त, दानी का कृपण। सही आंसर क्या होगा आप कमेंट्स करके दीजिएगा क्वेश्चन का आंसर। तो स्टूडेंट्स आप सभी का सही आंसर विकल्प ए के साथ चला जाना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। और अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। कल है आपका पेपर, और जिनका भी पेपर कल के बाद है तो वो तो इस वीडियो को देख ही रहे, और जिनका भी कल है वो भी देख लीजिएगा। 10 मिनट का वीडियो है, आप अपनी तैयारी को इसके अनुसार सही से कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या आ चुका है बच्चों, ए के साथ सम्मुख का अभिमुख के साथ चला जाएगा, ये विलोम शब्द के जोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, और ये देख पाएंगे आप, ये सोच रहे होंगे ये हिंदी भाषा के अंदर ही आता है, लैंग्वेज यानी इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन है, हिंदी भाषा खंड के अंदर ही आते हैं। तो चूज द ऑप्शन विद करेक्ट आर्टिकल, आपसे कहा जा रहा है चूज द ऑप्शन विद करेक्ट आर्टिकल। करेक्ट आर्टिकल चुनना है। तो बच्चों आप सभी को आता है आर्टिकल क्या होता है, देखिए एप्पल के आगे एन लगता है, एकदम सही आर्टिकल है एन, एप्पल आएगा, एन हॉर्स नहीं आता है, ए यूनिफॉर्म नहीं आता है, यूनिफॉर्म के आगे हमेशा क्या लगता है बच्चों, एन आर्टिकल लगता है। और एन प्लेग्राउंड कभी नहीं आएगा, ए आता है इसके आगे, यहाँ पर ए आता है, इसलिए ये तीनों के तीनों गलत हैं। एप्पल के आगे हमेशा एन आता है, इसलिए चूज द करेक्ट आर्टिकल आपका क्या चला गया, विकल्प ए। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। इस तरह के क्वेश्चन लैंग्वेज में आते हैं और आप देख पाएंगे, यानी ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी खंड के यानी हिंदी भाषा के सेशन में। सेलेक्ट द एप्रोराइट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस, इट इज डैश दिया है टू जंप आउट फ्रॉम बस। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अब आपको इसका सही आंसर देना बच्चों, 1 सेकेंड आप देख पाएंगे क्वेश्चन को थोड़ा सुधार दिया जाता है।
सो स्टूडेंट्स, आप दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। इट इज डैश टू जंप आउट फ्रॉम ए मूविंग बस। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हिंदी में हम आपको समझा देते हैं क्या पूछा जा रहा है। सही शब्द चुन करके भरिए, कंप्लीट करिए वाक्य को। लिखा है आपसे इट इज टू और जंप आउट फ्रॉम ए मूविंग बस, चलती बस से कूदना कैसा होता है। सेफ माने सही होता है क्या, तो विकल्प ए गलत है, सेफ नहीं होता। गुड माने अच्छा होता है क्या, नहीं। क्लेवर माने क्या चालाकी का कार्य, नहीं। डेंजरियस माने खतरनाक, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन में डेंजरियस यहाँ पर भरा जाएगा। विकल्प डी आपका एकदम राइट आंसर है। खतरनाक होता, चलती बस से कूदना एकदम खतरनाक है, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और आज का अंतिम क्वेश्चन आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 10 मिनट में हमने सारा वीडियो खत्म किया, तो आप सभी को ये शेयर कर देना है। मोनू डैश दिया है डिनर विद हिज फैमिली एवरी नाइट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख पाएंगे ईट, ईटिन और ईटेन, ईट्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप सभी का आंसर आना चाहिए डी के साथ, क्या हो जाएगा, ईट्स आ जाएगा। मोनू ईट्स डिनर विद हिज फैमिली एवरी नाइट, सही आंसर डी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है अब यहाँ पर। आपके सारे क्वेश्चन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन लैंग्वेज के क्वेश्चन, भाषा के क्वेश्चन हो चुके हैं। और आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। सेशन को पूरा अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद एग्जाम दे पीवीटी परिवार की ओर से। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, यानी आप सभी के पेपर के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को अपने पेपर को अच्छे से देना है, बिना घबराए, बिना डरे। पेपर में किसी भी प्रकार से डरना नहीं है। और सभी को कोविड-19 यानी मास्क लगा करके और सैनिटाइज का प्रयोग करके जाना है। और कोई भी स्टूडेंट्स यदि आप अभी तक परेशान है लेटर को लेकर, कोई भी लेटर को लेकर परेशान ना हो। आप सभी का अगर लेटर नहीं आया तो आप क्या करेंगे, अपना जो रिजल्ट है वो अपने पेज का फोटो स्टेट निकलवा कर ले जाइएगा और आसानी से पेपर दे पाएंगे अपने सेंटर पर। समय से पहुंचिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।